नमस्कार बच्चों। आज हम शुचि पर्यावरण इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसत लत्तिका से संकलित है। इस पाठ में कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। यह लौह चक्र तन मन का शोषक है और इससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों ही मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर जाने की अभिलाषा व्यक्त करता है। प्रस्तुत कविता में इसी का वर्णन है, तो हम इसको पढ़ते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैः दशनैः अमुना स्यात् नैव जनग्रसनम्। इसमें कई सारे संधि युक्त शब्द हैं, पहले उन शब्दों को देख लेंगे। पहली लाइन में प्रकृति प्लस एव, प्रकृति रेव, फिर चलत प्लस अनिशम, दुर्दान्तैः प्लस दशनैः प्लस अमुना, स्यात् प्लस न प्लस एव। अब इसका हम अन्वय देखेंगे। अन्वय अत्र जीवितं दुर्वहं जातं प्रकृति एव शरणं पर्यावरणं शुचि स्यात् महानगर मध्ये कालायस चक्रम अनिशम चलत मनः शोषयत् तनुः पेशयत् सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनं न एव स्यात् पर्यावरणं शुचि स्यात्। अब इसका अर्थ देखेंगे। अत्र जीवितम, अत्र अर्थात यहाँ, जीवितम जीवन, दुर्वहम जातम कठिन हो गया है, दुष्कर हो गया है। यहाँ जीवन दुर्वहम अर्थात कठिन, मुश्किल हो गया है। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति ही शरण है, अर्थात प्रकृति की तरफ हमें चलना चाहिए। पर्यावरणम शुचि स्यात्, पर्यावरण पवित्र होना चाहिए। शुचि अर्थात पवित्र, शुद्ध, पर्यावरण हमारा शुद्ध होना चाहिए। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, मध्य अर्थात बीच में, कालायस चक्रम, कालायस अर्थात लोहे का, चक्रम चक्र, महानगरों के बीच में लोहे का चक्र, अनिशम, अनिशम अर्थात दिन रात, चलत चलता है, मनः शोषयत जो मन को सुखाता हुआ, तनु पेशयत शरीर को पीसता हुआ, पेशयत अर्थात पीसता हुआ, सदा वक्रम भ्रमति हमेशा सदैव वक्र टेढ़ा घूमता है, अमुना इसके, दुर्दान्तैः दशनैः, दुर्दांत भयानक विकराल दांतों से, दशनैः अर्थात दांतों से, जनग्रसनम न एव स्यात् लोगों का, ग्रसनम अर्थात विनाश, न एव स्यात् न हो, इसके कठिन भयानक दांतों से लोगों का विनाश न हो। पर्यावरणम शुचि स्यात्, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। एक बार फिर से देखेंगे। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवन मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है, दूभर हो गया है। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, अर्थात प्रकृति ही शरण है। पर्यावरणम शुचि स्यात्, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, कालायस चक्रम लौह चक्र, अनिशम चलत दिन रात चलता है, जो मनः शोषयत मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदा वक्रम भ्रमति सदैव टेढ़ा घूमता है। अमुना दुर्दान्तैः दशनैः, इसके भयंकर दांतों से, जनग्रसनम न एव स्यात् लोगों का विनाश न हो। पर्यावरणम शुचि स्यात्, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अब दूसरे श्लोक को देखेंगे। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति
शतशकटीयानं वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पंक्तियों ह्यनन्ता कठिनम संसरणम शुचिपर्यावरणम। इसमें भी एक संधि युक्त शब्द है ही प्लस अनंता, ह्यनन्ता। अन्वय देखेंगे। शतशकटीयानं कज्जल मलिनं धूमं मुंचति वाष्पयानमाला ध्वानं वितरन्ति संधावति हि यानानाम् अनन्ताः पंक्त्यः सन्ति संसरणं कठिनम अस्ति पर्यावरणम शुचि स्यात्। अब इसकी हिंदी व्याख्या देखेंगे। शत शकटी यानम, शत अर्थात सैकड़ों, शकटी यानम मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम काजल की तरह, मलिन गंदा मैला, धूमम मुंचति धुआं छोड़ती हैं, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल की तरह गंदा धुआं छोड़ती हैं, काला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला ध्वानम वितरन्ति संधावति। वाष्पयान माला बेटा अर्थात रेलगाड़ियाँ, यानी जो स्टीम से चलने वाली गाड़ियाँ हैं। ध्वानम वितरन्ति, ध्वानम ध्वनि, वितरन्ति करती हुई, संधावति दौड़ती हैं। रेलगाड़ियाँ आवाज़ करती हुई दौड़ती हैं। ही याना नाम क्योंकि यानों की, गाड़ियों की, अनंताः पंक्तियाँ सन्ति बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, असंख्य पंक्तियाँ हैं। संसरणम कठिनम जिसमें चलना कठिन है, मुश्किल है। पर्यावरणम शुचि स्यात् पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। एक बार फिर से देखेंगे। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ कज्जल मलिनम काजल की तरह काला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला रेलगाड़ियाँ ध्वानम वितरन्ति ध्वनि करती हुई, संधावती दौड़ती हैं। रेलगाड़ियाँ आवाज़ करती हुई दौड़ती हैं। ही याना नाम क्योंकि यानों की, गाड़ियों की पंक्तियाँ अनंताः सन्ति बहुत सारी हैं, अनंत हैं, यानी उनका अंत नहीं है। संसरणम कठिनम अस्ति और उसमें चलना कठिन है। पर्यावरणम शुचि स्यात् पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे। वायुमंडलम भृशम दूषितम न निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिर्अंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। बहिः प्लस अंतः प्लस जगत, ये संधि युक्त शब्द है, इसको ध्यान में रखेंगे। अन्वय देखेंगे। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम अतः जगति तु बहिः अंतः बहुशुद्धिकरणीयम शुचि पर्यावरणम। अर्थात वायुमंडल भृशम दूषितम, भृशम माने बहुत अधिक, वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया है। नहीं निर्मलम जलम और जल भी स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है, निर्मल अर्थात स्वच्छ, जल भी स्वच्छ नहीं है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम और भक्ष्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित हो चुका है। जगतितु बहिरंतः बहुशुद्धिकरणीयम, संसार को अंदर और बाहर से बहुत शुद्ध करने की आवश्यकता है या शुद्ध करना चाहिए। पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। फिर से देखेंगे बेटा। वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो चुका है। न ही निर्मलम जलम, निर्मल जल भी नहीं है, स्वच्छ जल भी नहीं है, यानी पीने योग्य जल भी नहीं है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति, भक्ष्यम अर्थात भक्ष्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, कुत्सित यानी प्रदूषित वस्तुओं के से मिश्रित हो चुका है, यानी सारे भक्ष्य पदार्थ प्रदूषित हो चुके हैं। अतः इसलिए जगतितु संसार में तो वही अंतः, संसार को अंदर और बाहर दोनों तरफ से, वही बाहर अंतः अंदर से, बहुशुद्धिकरणम करणीयम बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम स्यात्, हम और हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अर्थात हमें जीवन धारण करने के लिए शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। इसलिए हमें हर तरह से अपने पर्यावरण को
शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। इनके अन्य श्लोकों को हम अपने अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।